वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने अभी जस्ट पिछले वीडियो में परमाणु संरचना लेसन के अंतर्गत डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है ये सब मैंने डिस्कस किया था और मैंने आपसे बोला था कि इसके न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में इसके न्यूमेरिकल आते रहे हैं और बहुत अच्छा सिंपल टॉपिक है। जिन भी बच्चों ने उस वीडियो को ना देखा हो वो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही आपको ये टॉपिक यहाँ समझ में आएगा। तो हम सभी लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन या सवाल सॉल्व करेंगे और वो सवाल आप देखें NCERT की किताब से भी है, कुछ एक एडिशनल बुक से भी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिए हैं, केवल इसलिए कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो देखें इन सवालों को। आपसे बोला गया है एक गेंद जिसकी संहति मतलब होता है द्रव्यमान 10 ग्राम हो व गति 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। आपसे कहा गया है द्रव्यमान इसका 10 ग्राम है, हम इसको तुरंत किलोग्राम में बदल देंगे। किलोग्राम मतलब MKS पद्धति के लिए हम 10 में 1000 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.010 किलोग्राम। ये आपको द्रव्यमान दिया है। वह गति 10⁶ मीटर पर सेकेंड की है, मतलब जो वेलोसिटी है उसका मान दिया है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी MKS पद्धति में है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, मतलब लैम्डा आपको निकालना है। आपको डी ब्रोगली का समीकरण सिखाया था। लैम्डा बराबर क्या होता है H/mv। ये H क्या होता है, प्लैंक नियतांक। इसका मान आप याद कर लीजिए 6.62 × 10⁻⁻34। इसका मात्रक कुछ लोग जूल × सेकेंड लिखते हैं, ये भी सही मात्रक है। और इसकी जगह आप किताबों में देखोगे तो एक दूसरा मात्रक भी आपको दिखाई देगा, वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये दोनों मात्रक चलते हैं, जो भी मात्रक दिया हो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम नीचे वाला मात्रक इस्तेमाल करें, उससे थोड़ा सा हमारी पद्धति के अनुसार हो जाएगा मात्रक। खैर, हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से मतलब है। आप देखें ये MKS पद्धति में दिया हुआ है। H का मान रखेंगे, H का मान कितना है 6.62 × 10⁻⁻34। आगे मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। मात्रक अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अपॉन में द्रव्यमान कितना है 0.01 मात्रक है किलोग्राम, और वेलोसिटी कितना है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसमें किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर भी कट गया, सेकेंड इनवर्स से 1 सेकेंड इनवर्स ही कट गया। फाइनली इसका मात्रक क्या बचा, मीटर। और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे 2 दशमलव से 2 दशमलव यहाँ से हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 662 × 10⁻⁻34 था ये, और पहुँचेगा तो -40 हो जाएगा। और थोड़ा अरेंज करेंगे तो 6.62 × 10⁻⁻38 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मात्रकों को रख करके भी सॉल्व कर सकते हो। किसी को लग रहा हो कि ये फालतू की हेक्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पद्धति में बना लीजिए और बिना मात्रकों को रख करके भी सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा। लैम्डा एक प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन करना था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आप कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपकी NCERT बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखो लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम है। मतलब इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ इसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोई कण है, उसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। आगे लिखा है यदि इसकी गतिज ऊर्जा,
ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की आपको क्या दी हुई है, गतिज ऊर्जा दी हुई है। गतिज ऊर्जा का मतलब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी दी हुई है, 3.0 × 10⁻25 जूल। आगे लिखा है इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना करो, आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, लैम्डा निकालने के लिए आप सूत्र क्या लिखोगे, लैम्डा बराबर h/m × v। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं, देखो h का मान तो ये रख दोगे ऊपर वाला, m का मान दिया है, v का मान अगर और आपको मिल जाए तो इस सूत्र में आप मान रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है ये मान v का कैसे निकालें। तो देखो आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, ½mv² होता है। तो आप बताओ ½mv² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.0 × 10⁻25 दिया हुआ है। तो आप बताओ v का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3.0 × 10⁻25 अपॉन में क्या हो जाएगा m, और उसका क्या हो जाएगा √। ये है पूरा v का वैल्यू। ठीक है, अब m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, m इलेक्ट्रॉन है, m का वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, तो m का वैल्यू भी आप रख दो, m का वैल्यू कितना है, 9.1 × -31 ये आपको v का वैल्यू हमने निकाल लिया, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। ठीक है, तो देखो v पता चल गया, h पता है, m पता है। तो आप बताओ समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर रखो मान, देखो। ठीक है, समीकरण 1 में हम जब मान रखेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, इसको आप देखिए, लैम्डा बराबर, मैं थोड़ा सा ऊपर से रख रहा हूँ, लैम्डा बराबर h का मान रखा 6.62 × 10⁻34 अपॉन m का मान है 9.1 × 10⁻31 इंटू v का मान है, मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया, 6.0 × 10⁻31 सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ गलत लिख गया, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये जो यदि इसकी गतिज ऊर्जा -25 है, ठीक है, ये पावर में -25 है, ये 25 तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 6.0 × 10⁻25 अपॉन 9.1 × 10⁻31 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो अगर हम काटेंगे इसको तो रूट टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 6.62 × 10⁻31 अपॉन सीधा क्या लिख सकते हैं, 9.1 × 10⁻31, ये रूट टाइम कैंसिल हो गया, और इनटू रूट में ये भी है 6.0 × 10⁻25। ठीक है, देखो यहाँ पर 6.62 × 10⁻34 तो ये लिख दिया। अब यहाँ देखो 9.1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54.6 रूट में आएगा, पावर -31 10⁻25 को ऐड करोगे तो 10⁻56 होगा, जिसका रूट लोगे तो 10⁻28 होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻ कितना हो जाएगा, +28 ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रूट कितना होगा, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 7 और 8 के बीच में आएगा, इसका रूट लेके देख लीजिएगा तो इसका रूट आएगा 7.39। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8958 × 10⁻⁻6। थोड़ा सा अरेंज करिए तो इसी को हम लिख सकते हैं 8958 × 10⁻10 मीटर। इस 10⁻10 की जगह हम एंगस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 8958 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 0.1 नैनोमीटर है। सॉल्यूशन इसका देखो, आपको तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो हम 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे
तो मीटर में बदल जाएगा, इसको पावर को अरेंज करेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। लैम्डा दिया हुआ है। इसके संवेग की गणना करना है। संवेग p बराबर आपको निकालना है। सूत्र पता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p, h/m होता है ना, द्रव्यमान गुणा वेग, इसको क्या बोलते हैं, संवेग। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/p से p बराबर क्या होगा, p बराबर हो जाएगा h/लैम्डा। अब मान आप रख दीजिए, मान रखने पर मान रखेंगे तो p बराबर हो जाएगा, h का मान है 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन लैम्डा का मान है 1.0 इंटू 10⁻10। मात्रक आप लिखिए, इसका मात्रक क्या होता है, लिखा हुआ है देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और ये दूरी है, इसका मात्रक है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। एंड फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो 6.62 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। पहला क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में मान रखना है, बस फॉर्मूले को ध्यान से लगाइएगा। द्रव्यमान कितना है गेंद का, 0.1 किलोग्राम, और इसका वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। गति कर रही वेग का तरंग दैर्घ्य निकालना है, लैम्डा आपको निकालना है, ठीक है। लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, h/m इंटू वी, h का मान रखा हुआ है। देखो कई किताबों में 6.67 दिया होता है। मैं जो बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, उस बुक से मैंने आपका h का मान फिक्स कर दिया 6.62। अब जिस बुक में जो h का मान दिया होगा आप वो रख दीजिएगा, ठीक है। तो h का मान रखा 6.62 इंटू 10⁻34। मात्रक आपको रखना हो तो रख दीजिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स बटे m का मान कितना है, 0.1 किलोग्राम, और उसके बाद v का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से 1 मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। फाइनली हमारा जो मात्रक है वह तो आया मीटर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर। ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। देखो 1000 किलोग्राम का एक रॉकेट, मतलब द्रव्यमान कितना दिया है, 1000 किलोग्राम, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग कितना दिया है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5/18, ठीक है। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने कर दिया 300 गुणा 5/18, इस तरह से कर दिया। तो अब हमारा मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। आपसे बोला इसकी तरंग दैर्घ्य बताओ, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/m इंटू वी से। मान रखो h का मान है 6.62 इंटू 10⁻34। मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम, और वेग कितना है 300 गुणा 5 बटे में जो 18 है मैं वो मैंने ऊपर लिख दिया। मात्रक इसका यहीं लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर से एक मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। फाइनल मात्रक हमारा क्या आने वाला है, मीटर। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6.62, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा,
6.62 इंटू इस संख्या को लिख दिया 18 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में क्या है 100 × 300, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं 3 × 10⁻4, ठीक है। 10⁻2 ये है, 10⁻2 ये है, तो 3 × 10⁻4 इंटू क्या लिख दिया 5। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यहाँ 0 6 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। और हम इसको 5 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा जो लैम्डा बराबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 से भी कैंसिल कर दे रहे हैं तो 0. ये आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। तो इसमें जो लैम्डा का मान आएगा वो आएगा 8.0 इंटू 10⁻39। देखो 34 तो ये है ही, ऊपर जाएगा तो 38 हो जाएगा माइनस में। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻39 मीटर। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन आपको खुद से सॉल्व करनी है, वीडियो में कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको खुद से करके देखिएगा, ये आंसर आना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य के बराबर कब होगी। मतलब जो लैम्डा ऑफ ई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्घ्य है, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ पी, मतलब प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए। अगर हम लैम्डा की तरंग दैर्घ्य का सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा H/mEV, H/mPVP, इस तरह हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन को ही देखो, आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य के बराबर कब होगी, तो हमने मान लिया बराबर है, तो लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा पी। लैम्डा कैसे निकालते हैं H/mV से, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमने m की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखा, v की जगह इलेक्ट्रॉन का वेग रखा। इसी तरह से जब हमने लैम्डा p को कैलकुलेट किया तो m की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान रखा, v की जगह प्रोटॉन का वेग रखा। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप देखो रिवर्स कर दे रहा है मैं से, MEVE बराबर MPVP। अब देखो सवाल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सवाल में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 VE बराबर MP का मान दिया है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 VP दिया हुआ है। अब अगर हम इसमें ये संख्या इसमें डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा VE बराबर हो जाएगा 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 VP। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर आप देखोगे इसका जो आंसर है वो आता है 1836 लगभग VP। मतलब कहने का ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से 1836 गुना हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन से निर्मित जो तरंग दैर्घ्य है वो प्रोटॉन से निर्मित तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, उस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपको करना है। देखो ये हैं 2 क्वेश्चन, इनमें से पहला वाला क्वेश्चन इसको आप करिएगा। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अभी हमने बताई 12 mv² होता है, उसका मान दिया है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का वेग, खुद से देखो 12 mv² दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.55 इंटू 10⁻⁻25। m का मान दिया हुआ है, देखो m से डिवाइड करिएगा और वर्गमूल ले लीजिएगा तो क्या निकल आएगा वेग निकल आएगा। क्या निकल आएगा वेग निकल आएगा, ठीक है। अब आपने वेग निकाल लिया तो संवेग क्या होता है द्रव्यमान गुणा वेग। वेग निकाल लिया, द्रव्यमान से गुणा कर दीजिएगा, द्रव्यमान दिया हुआ है तो संवेग निकल आएगा। आगे पूछा है लैम्डा बताओ, तो लैम्डा बराबर क्या होता है
m इंटू वी, तो आपने m इंटू वी निकाल लिया है, मान रखिएगा, तो आपका निकल आएगा लैम्डा। इस तरह से क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और ध्यान से कैलकुलेशन खुद से करिएगा, हाथ से करिएगा और कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दोगे। आपसे बोला गया है दो कण ए और बी गति कर रहे हैं, बी का संवेग ए के संवेग का आधा है, मतलब संवेग को हम पी से लिखते हैं ना, संवेग बी का संवेग जो है वो ए के संवेग का आधा है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और ए की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा ए का मान कितना दिया है 5 इंटू 10⁸ मीटर। तो आपसे बोला गया है कि बी की तरंग दैर्घ्य बताओ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, आप बताओ, कितना सिंपल है। लैम्डा बराबर, अगर लैम्डा ए के लिए सूत्र लगाएं तो क्या हो जाएगा, h बटे h बटे पी ए कर दे रहे हैं। ठीक है, संवेग के रूप में समीकरण नंबर 1 बना लिया। दूसरे कण के लिए लिखो, लैम्डा बी बराबर क्या हो जाएगा, h बटे पी बी, समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो लैम्डा ए बटे लैम्डा बी बराबर h से h कट जाएगा, क्या हो जाएगा पी बी इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा पी ए। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा ए पी ए बराबर लैम्डा बी पी बी। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। अब समीकरण 4 में ये समीकरण 1 वाला मान रख दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर मान रखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा ए निकालना है, नहीं लैम्डा ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा ए का मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8। पी ए का मान हमें निकालना है, मतलब अभी दिया नहीं है, और लैम्डा बी का मान आपको निकालना है, और पी बी का मान कितना है पी ए अपॉन 2, ये है ना पी ए अपॉन 2। तो ये पी ए से पी ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻8। इसको आप और सॉल्व कर लीजिएगा तो 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लीजिएगा। इस तरह से आपको डी ब्रोगली समीकरण के सवाल करने थे। ये सवाल तो कम है, अभी और सवाल आप किताब से देख के करिएगा, आप सभी लोग कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, ज़रूर किया करिए कमेंट कि आपको क्या चीज़ कैसी लग रही है, जिससे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक कमेंट करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।